हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मैथ फैकल्टी वीर बहादुर शर्मा आप सभी लोग का अपने मगध कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने परिवार के साथ कुशल होंगे। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो से ही हम परसेंटेज स्टार्ट किए थे, तो उसमें हमने परसेंटेज के बारे में जाना था कि परसेंटेज क्या होता है, और हमने ये भी सीखा था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा पिछले क्लास को याद करते हैं, और हमने बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए ये फ्रैक्शन है a/b, तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतना परसेंट हो जाता है। और तो इसी प्रकार से जब कोई परसेंटेज है तो उसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों? कि इसका मतलब ही होता है, इस परसेंटेज सिंबल का मतलब होता है 1/100। मतलब कोई भी वैल्यू जो 100 में होता है उसी को परसेंटेज कहते हैं। मतलब अगर 5% लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है 100 में है। ये मतलब 5/100। इसको अगर आप इतना फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 5/100 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/20। मतलब ये देखिए 5/100, इसको हमने काट दिया तो 1/20 मतलब 1/20 आया। तो ये हुआ 5% का फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने जो डाटा के साथ। और दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ये कहा था आपसे, ये जो डाटा हम करा रहे हैं, जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, उसको आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके याद किए हमारा आगे आने वाले प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत होगा। जब तक वो डाटा याद नहीं रहेगा, हमें आगे बहुत प्रॉब्लम होगा, हम आगे इजी वे में नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों, पहला डाटा हम लेते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए 455/5/9%। दोस्तों, हमने कहा था पिछले डाटा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमको ऐसा नहीं करना है कि इसमें इसको गुना करके फिर इसको जोड़ के और फिर 100 से हम भाग देंगे, ऐसा काम नहीं करना है। हम इसको तोड़ लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। 400 प्लस 55/5/9 इतना परसेंट हुआ। दोस्तों, याद कीजिएगा, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि 1 यूनिट का परसेंटेज होता है 100, 2 यूनिट का परसेंटेज होता है 200। तो उसी प्रकार से 100% का फ्रैक्शन कितना होगा 1, 200 का 2, 300 का 3। तो उसी प्रकार से 400 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 4। क्लियर दोस्तों? और इसका वैल्यू आप याद कीजिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था क्या होगा 5/9। 5/9। लो, आपका आंसर आपके सामने हाजिर है। कैलकुलेशन कर दो। अब एडिशन है, जोड़ दो। 9 4 जा 36 प्लस 5 दैट इज 41/9। इतना तो आप जानते हो कि 9 में 4 से गुना करेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो 41/9, 41/9 ये रहा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये रहा। अब दूसरे की बात करें तो 726/2/3% है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो एक और करके आपको बता देता हूँ। ये 700 होगा, प्लस इसका आप नहीं याद है, कोई बात नहीं। ऐसे अगर आप करना चाहते हैं याद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं याद है तो हम समझा देते हैं ये कैसे ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में। ये 10% हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर अगर बात करें तो 16/2/3 लिख सकते हैं। अब इसका तो याद ही होगा आपको, इसका तो बिल्कुल याद होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो ये बताइए ये कितना हो गया 700 का फ्रैक्शन वैल्यू 7, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। और बात करें इसका, आपको पता होगा
1/6 होता है। 16:2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। क्लियर दोस्तों? तो अब बताइए, इसको ऐड करना है तो ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 109/15। कोई डाउट दोस्तों? ऐड करना जानते हैं, ऐड कर सकते हैं 109/15। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ तीसरे डाटा के साथ 218:2/11। अब दोस्तों, अब हम यहाँ पर इतना 2 क्वेश्चन आपको ब्रेक करके दिखा दिया। यहाँ पर आप मन में थोड़ा सा कीजिए। 200 इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 18:2/11। तो बताओ 200 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 200 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। और बताओ 18:2/11 लास्ट क्लास में आपने किया था, हमने बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपको उसको याद रखिएगा, बिना याद किए काम ना चलेगा दोस्त। तो अब बताओ 18:2/11 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप याद देखिएगा लास्ट वीडियो में। अगर याद नहीं है तो इसका होता है 2/11। कितना होता है? 2/11। 2/11। तो लो अब जोड़ दो, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 प्लस 2 24/11। 24/11। क्लियर दोस्तों? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाटा 4 ये है हमारा 30:5/9%। दोस्तों इसको तोड़ सकते हैं, इसका वैल्यू आपको नहीं पता है, तोड़ दीजिए। एक 25% और 5 सही 5/9, क्योंकि आप जानते हैं 1/18 जो फ्रैक्शन था इसका हमने कराया था 5 सही 5/9% होता है। तो उल्टा इसका इतना परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू 1/18 और 25% का आपको पता है 1/4। तो लो एक बार तोड़ देते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर आपको। तो 30 को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, 25% और प्लस 5 सही 5/9 इतना परसेंट। तो दोस्तों 25% का होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और 5 सही 5/9% का अभी हमने बताया। अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ से देख सकते हैं क्या हो जाएगा, प्लस 1/18। अब इसको आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा 36 और यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो दैट इज 11/36। क्लियर दोस्त? तो आ गया 30:5/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 11/36। क्लियर दोस्त? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 5 पर। तो ये है 354/6/11%। 11%। अब देखो 54:6/11 इसका वैल्यू सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 6/11 होता है और 300 का क्या होगा? 3 होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? याद आ रहा है डाटा? 3 प्लस तो सीधा हम फ्रैक्शन वैल्यू लिख देते हैं 300 का 3 और 54:6/11%। इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा? 6/11। 6/11 अब जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 11 × 3 दैट इज 33 प्लस 6 दैट इज 39/11। 39/11 मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 39/11। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा और इसी वजह से मैं बिल्कुल स्लो में आराम से पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को। और ये मत समझिएगा कि ये आपके ऊपर बर्डन है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता चल जाएगा कि ये आपके ऊपर बर्डन है कि ये आप इसके ऊपर बर्डन है। ठीक है, जब तक ये याद नहीं रहेगा
क्वेश्चन आपके ऊपर भारी पड़ेगा। और अगर ये याद है, ये करने आता है आपको, ये करने आता है, तो फिर क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। 5 हो गया था, 6 करते हैं। 6 नंबर है 142 इज टू 6/7%। अब बताइए, आप देखिए 100 प्लस 42 इज टू 6/7 कर सकते हैं, और 7 डिनोमिनेटर में है। 7 अभी हमने फर्स्ट जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने क्या बोला था, जो डिनोमिनेटर में है उसी को आप देखें। तो 1/7 दो ही चीज़ में आता है, एक तो 1/7 का परसेंटेज आप करते हो या 1/14 का करते हो। ठीक है, तो इसका जब परसेंटेज निकालते हो तो 14 इज टू 2/7 आता है, और इसका करते हो तो 7 इज टू 1/7 आता है। तो आप देखो, अगर यहाँ पर 42 है, तो अगर इसमें इससे करना होगा तो हमें इसमें क्या करना होगा, 6 से गुना करना होगा। 6 से देखिए तो क्या आ रहा है, 6 7 जा 42 और प्लस ये 6 हो जाएगा बाई 7 आ रहा है। या यहाँ भी कर दीजिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा, 3 14 तिया 42 और 3 दूनी 6 बटा में 7। मतलब कहने का मतलब या तो 3/7 कर दीजिए या 6/14 कर दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 3/7 14 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ मतलब ये कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि ये जो है 3/7 है, और 1/100 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1, और इसका आपको अभी आप समझ चुके कि 3/7 होगा। क्या होगा, 3/7। देखिए 3 में इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/7 हो जाएगा, 42 इज टू 6/7। क्लियर हुआ इतना परसेंट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रख सकते हैं। वैसे इस डाटा को हमने लास्ट वीडियो में कराया था, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 7 + 3 दैट इज 10/7। क्लियर दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ संभव नहीं है। कहा जाता है कि चाकू को जितना पत्थर पे रगड़ोगे उतना ही उसमें शार्पनेस बढ़ेगा। तो उसी तरह से जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका दिमाग तेज होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 7 पर, और 7 है 116.66%। तो यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा ध्यान दो कि ये 1 है और 16.66, इसका तो आप सीधा सीधा जानते हो 1/6 होता है। तो 100 को लिख सकते हैं 1, और 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। तो आप देखिए 7/6 हो गया। क्लियर दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं 8 पर, और ये है हमारा 141.25%। ठीक है, तो 141.25%, इसको ब्रेक कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसको हम 100 में ब्रेक किए, फिर 10 में ब्रेक किए, और फिर हमने कह दिया 31.25, इतना परसेंट। कोई दिक्कत है क्या, जोड़ के देख लो, यही आ जाएगा। तो अब बताओ 100% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1, 10% का 1/10, और इसका याद करो कि 1/16 बराबर होता था 6.25%। क्लियर, अगर इसमें हम 5 से गुना कर दें तो ये क्या 31.25, तो इसीलिए देखो तो 5 से गुना करोगे तो 5/16 कितना हो जाएगा, 31.25। और इस डाटा को हमने लास्ट वीडियो में बताया भी है, अगर याद नहीं है तो लो एक बार करके दे दिया। क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं।
बस आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है 5/16, 5/16। अब तो ऐड कर सकते हो, ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखिए जब तक डाटा याद नहीं रहेगा आप नहीं सोच पाएंगे कि हमें क्या करना है। जो पिछला डाटा था उन सभी डाटा को याद रखना होगा। ये सब डाटा, ये जो जितनी सारी डाटा है अभी आज हम जो करा रहे हैं इस वीडियो में जो डाटा, इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है। इसको समझें हम कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हमें जो लास्ट वीडियो में जो डाटा था हमारा उसको याद करने की ज़रूरत है, इसे नहीं। ये तो आप कर सकते हैं, आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको ऐड कीजिएगा, एलसीएम देखिए तो क्या 80 मिलेगा, 80। तो 80 मिलेगा तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 25। जोड़ के देखिए, ऐड करके देखिए, ये कितना हो जाएगा 105 + 8 113 बटा में 80। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और आपका है 277.77%। अब दोस्त बताओ 200 + 77.77% लिख सकते हैं। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पर क्या ऐसा लग रहा है इसको देख करके, क्या इसको देख के लग रहा है कि अगर इसमें से हम 77 कॉमन ले लें या 7 कॉमन ले लें तो 11.11 है। इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, और ये किसका होता है 1/9 का। तो और 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब ये जो है डाटा दिया गया है ये 7/9 इसका फ्रैक्शन होगा। क्लियर है, क्या होगा 7/9 हो जाएगा, इतना परसेंट बराबर। कोई डाउट? चलिए, तो ये 200 का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 2 और प्लस 7/9। क्लियर दोस्त? चलिए इसको मिटा दे। अब समझ चुके हैं आप? तो आप ये हमें बताएं, अब इसको जोड़ देंगे तो 9 × 2 18, 18 + 7 दैट इज 25/9, मतलब 277.77% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 25/9। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 3.333%। दोस्त याद करो पिछले क्लास में का, पिछले वीडियो का, कि आपको ये पता था, इसका हमने कराया था 1/3, इतना परसेंट बराबर 1/3। तो इसको और इसको कंपेयर करो, क्या किया गया है इसमें, एक डेसिमल को एक मतलब पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट किया गया है, और डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा आप बताओ। 10 से क्या करना होगा बताओ। अगर हम इसमें 10 से भाग, मतलब कहने का मतलब कुल मिला के 10 से भाग देंगे, 10 से इधर शिफ्ट करने का मतलब क्या 10 से भाग देंगे। तो देखो इसमें अगर 10 से भाग दे देंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा, 10 से भाग दे देंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा। तो राइट साइड में भी 10 से भाग दे दो, मतलब 1/3 और ये 0 लगा दो। क्लियर, 1/30। हम समझते हैं कि इसको समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और हमारा है नेक्स्ट 11 736.36%। तो आप देखिए अभी जैसे हमने ये कराया उसी तरह से ये देखिए तो क्या लिखा हुआ है, 9 में मल्टीप्लाई किया गया है किसी संख्या से, किससे 9.09 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा 36.36 नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये जो है किसका इतना परसेंट जो होता है किसका होता है 1/11 का, 1/11 मतलब यूँ कहूँ
इतना परसेंट बराबर हो जाएगा, मतलब ये क्या है, इतना परसेंट बराबर इतना। और ये देखिए तो इसका जो होता है 1/11 होता है, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब ये जो है कुल मिला के अगर इसकी बात करें तो ये 4/11 है। क्या है, 4/11 है। क्लियर। ये थोड़ा सा आप पिछले वीडियो को देखिएगा और ये आपको पता होगा, देखिएगा तो मिलेगा आपको कि 9.09 1/11 का परसेंटेज वैल्यू होता है, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो इतना मिला है, मतलब 4/11 का हुआ। क्लियर दोस्त। तो अब बताइए यहाँ पर 700 का फ्रैक्शन वैल्यू 7, और इसका आपको अभी हमने बता भी दिया कितना हो जाएगा 4/11, 4/11। चलिए तो अब इसका एडिशन कर लेते हैं हम। 11 इंटू 7 दैट इज 77 प्लस 4 दैट इज 81/11। क्लियर दोस्त। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर करते हैं 8:18.75%, 818.75%। ठीक है। तो अब देखिए, आप ध्यान दीजिए कि आप 1/16 अभी हमने कराया था, यहाँ पर देख लीजिए 1/16 बराबर हमने जाना था लास्ट वीडियो में 6.25, और आज भी हमने कुछ देर पहले बताया था। अगर क्या इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, थोड़ा देखिए तो 18.75 हो जाएगा, मतलब इतना परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/16। और 800 का तो जानते हैं 8 होगा, मतलब ये हो जाएगा 8 प्लस 3/16, 8 प्लस 3/16, और इसको अब ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा 128, अब प्लस 3 दैट इज 131/16। क्लियर दोस्त। क्लियर। देखिए जब तक ये लास्ट वीडियो का जो जितना भी डाटा है उसको आप याद नहीं करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा। यदि आपको याद रहता तो तुरंत माइंड में स्ट्राइक करता कि इसको हमें कैसे करना है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे तोड़े इसको जो भी है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट डाटा 122.22। अब तो देखते के साथ आप बता देंगे कि 100 है और ये कितना है 2/9 है, 2/9 है, तो 1 प्लस 2/9। अब दोस्त कहोगे कैसे, क्या ये देखो 11 में मल्टीप्लाई किया गया है और ये भी 11, मतलब 11.11 में मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, और ये जो होता है किसका होता है 1/9 का, तो 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 2/9। चलो तो आगे बढ़ते हैं, 9 प्लस 2 दैट इज 11/9, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 11/9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 846.66%। चलिए तो अब बताइए, इसको तोड़ देते हैं हम आप लोग के लिए। 800 प्लस इसको लिख सकते हैं हम, या तो 40 में भी कन्वर्ट कर देंगे तो 6.6 का वैल्यू जानते हैं आप, या 30 में भी कन्वर्ट कर देंगे तो भी कोई बात नहीं। चलिए हम 40 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 40 प्लस 6.66 इतना परसेंट। अब बताइए आप 800 का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 8, 40% का हो जाएगा 4/10, और इसका होता है 1/15। याद कीजिएगा पिछले वीडियो से। चलिए तो अब ऐड कीजिएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, 8 तो ये गुना कीजिएगा 240 हो जाएगा, और प्लस इसकी बात करें तो 12 हो जाएगा, इसकी बात करें हम तो कितना हो जाएगा 2। अब ऐड करके देखिए कितना हो जाएगा 240 प्लस 12 और प्लस 2 दैट इज 254/30। 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा क्योंकि 2 कॉमन है, तो 127/15। क्लियर दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है हमारा
144:2/7। तो आप देखिए 44:2/7 है। तो अब यहाँ पर आप देखिए क्या 1/7 कहाँ कहाँ आता है, आप थोड़ा देखिए 1/7 आता है। 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 14:2/7 और 1/14 इक्वल टू होता है 7:1/7। तो एक चीज़ बताइए, इसको ब्रेक करने की बस आपको ब्रेक करने आना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखिए, तो अगर 100 प्लस 30 आप प्लस 14:2/7 लिख सकते हैं, और 14:2/7 का डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/7। तो अब बताओ 100 का 1 हो जाएगा, लिख देते हैं एक बार, लो 100 प्लस 30% और प्लस 14:2/7 इतना परसेंट हुआ, और इसका हो जाएगा 1 प्लस 3/10, 30% का 3/10 और प्लस 14:2/7 दैट इज 1/7। क्लियर दोस्त? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अब इसको ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 101/70, 101/70। क्लियर दोस्त? अब आज का हम लास्ट कर लेते हैं 64.28%, ठीक है। तो अब दोस्त इसको हम तोड़ ले, क्या देखिए, तो क्या 1/7 जो फ्रैक्शन था इसका हम ये भी तो कराए थे 14.28%। तो देखिए, तो इसको 50 प्लस 14.28 कर सकते हैं, और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, एक बार कर देते हैं आपके लिए, 50 प्लस 14.28 इतना परसेंट हुआ दोस्त, इतना परसेंट हुआ। और 50% का आप जानते हैं 1/2 और प्लस 14.28 लास्ट वीडियो में कराया था, यहाँ भी आपको याद दिला दिया। तो इसका हो जाता है 1/7, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 9/14। क्लियर दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को ये पूरा क्लास, पूरा वीडियो जितना हमने इस वीडियो में बताया आपको समझ में आया होगा। दोस्त जो आगे हमारा वीडियो होगा वो इन डाटा का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन होगा। वो लड़के जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, जिनका बेसिक बहुत ही वीक है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और इसका इस्तेमाल करके, इन डाटा का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस डाटा को, नेक्स्ट वीडियो को समझने के लिए इन डाटा पर आपको एक बार प्रैक्टिस खुद से कर लेना दोस्त, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसको समझने में आपको इजी हो। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।